देश भर के साथ साथ सीहोर जिले के बुदनी में भी, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, ट्राइडेंट समूह पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं और एक बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं एंटोनी जे डीसा, वे वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्राइडेंट ग्रुप के अंदर हैं। हमारे साथ समय कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया साहब मौजूद हैं। धनोपिया साहब, क्या मानते हैं इस तरह से एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी का इंडिपेंडेंट निदेशक बनना? देखिए बीरेन जी, वास्तविकता ये है कि जहाँ कहीं ना कहीं गलत होता है वो सबको देखता है। आज जिस तरह से इनकम टैक्स के छापों की शुरुआत हुई है ट्राइडेंट ग्रुप में, वो मुख्यमंत्री जी के वैसे कृपा पात्र लोग हैं। सीहोर में, बुदनी में बहुत से उनके हित संरक्षणों की बात है, बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आने वाली है। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात निकल कर आई है कि एग्नेस डीजा जो मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर रहे हैं और उनके कार्यकाल में उन्होंने इस फैक्ट्री को एक 3 करोड़ 12 लाख रुपए की ऐसी छूट दी है जिसकी वो पात्र नहीं थी। 2012 में फैक्ट्री चालू हो चुकी थी और इनको जो देने का था वो 2014 के बाद में देना था कि उससे बात नई यूनिट को देने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और उस पद का दुरुपयोग करने का उपयोग आज हो रहा है कि वहाँ पर आज स्वतंत्र संचालक के रूप में पदस्थ हैं, अच्छी खासी मोटी सैलरी मिल रही होगी, पद और रुतबा मिला हुआ है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनकी अच्छी रही होगी कि उस फैक्ट्री का संरक्षण तो एक तरह से वही लोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के बारे में गंभीरता सोचना चाहिए। और जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बारे में मैं समझता हूँ कि हमें और जांच करने की आवश्यकता है कि और कितने लोगों को इस तरह की उन्होंने छूट दी है और ऐसे कितने लोगों को उन्होंने लाभान्वित किया है। ये सारी चीज़ें आना चाहिए। कहीं ना कहीं एक हंडी का चालवाल देखा जाता है और उसके टटोलने मालूम पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ना बहुत सब कुछ ठीक नहीं है। ईमानदारी के ढोंग करने वाले लोग, दिखावा करने वाले लोग जब इस तरह से लाभान्वित होते हैं तो आम जनता के साथ में अन्याय होता है। उनके गाड़े पसीने की कमाई को बर्बाद करने का तरीका होता है जो निश्चित रूप से निंदनीय है। उसकी मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग में या जहाँ जहाँ भी शिकायत हो सकती है देखेंगे, अध्ययन करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो शिकायत भी करेंगे। इसमें साफ तौर पर यह भी दिखता है कि तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। और अगर इस तरह की परंपरा बनी हुई है तो न जाने कितने अधिकारी इस तरह से लाभान्वित हो रहे होंगे। बहुत सही कहा शर्मा जी आपने। निश्चित रूप से मुझे भी लग रहा है, मैंने पहले ही कहा कि बहुतों के संरक्षण इसमें हो रहे हैं, तो इन्होंने बहुत से संरक्षण किए होंगे। एक अकेला लाभ नहीं दिया होगा। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव रहा है, मुख्य सचिव तो सबसे सर्वसर्वा होता है, मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी और भी जांच होना चाहिए कि उन्होंने जहाँ भी रहते हुए, रेरा में रहते हुए कहाँ कहाँ किन लाभ दिए हैं, क्या स्थिति की है। क्योंकि इनकी जो स्थिति है आज संदेहास्पद तो हो गई है कि इनके चरित्र के बारे में कि अगर ईमानदारी का ढोंग करने वाला व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी। ट्राइडेंट जिसको आपने 3 करोड़ 12 लाख रुपए की छूट दी कर में, उसी के यहाँ पर आज आप सेवा में नियुक्त हैं, आज वहीं पर आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में निश्चित रूप से निंदनीय है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो साफ तौर पर धनोपी साहब का मानना है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। अध्ययन की जरूरत और ज़्यादा है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से कंपनी को उपकृत किया गया, अधिकारी उपकृत हुए। और निश्चित रूप से ये एक ऐसी परंपरा है जिसे तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो निष्पक्षता का अभाव होगा और इसी तरह से कंपनियां अधिकारियों से उपकृत होती रहेंगी और बाद में उन्हें भी उपकृत करती रहेंगी। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।